हेलो बच्चों, अब जो है अगले दिन वीडियो नहीं बना सका आप लोगों के लिए। देखिए, ऐसा है कि इस कोरोना काल में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तरह तरह की बीमारी निकल रही है। और अभी अभी न्यूज़ में सुना गया कि जुलाई के बाद स्कूल खुलेगा। इसीलिए हम वीडियो दे रहे हैं। आप लोग घर बैठे तैयारी कीजिए, जम के कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए कि वो लोग भी लाभान्वित हो। यूँ ही अपने आप स्वार्थी मत बनिए, दूसरे बच्चे को भी जो साथी हो उसको बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए। और देखिए, अभी जो है आपको आगे बढ़ा देते हैं, समय बहुत निकल जाता है, सवाल बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ जो है हम 5.2 का 2 सवाल आज फिर ले रहे हैं, फिर 5.3 में चले जाते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ देखिए, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, इसका जवाब देना है। तो आइए हम देखते हैं आंसर में। आंसर में क्या करेंगे, यहाँ ये नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि ये एपी में, ये नहीं बोला गया कि समांतर श्रेणी में है। अतः पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सूची जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, पहले निकालते हैं, पहले कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ D1 हम लोग प्रथम बार सार्वंतर निकालते हैं, प्रथम सार्वंतर। चलिए इसको पहले संख्या, आंसर लिख रहे, संख्या उतार दीजिए। संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची ये दिया गया है आपको। ये 5, 11, 17, 23 ... अब निकालते हैं। इससे हम लोग याद करते हैं कि एपी में है कि नहीं। थैंक। तो अच्छा है, तो देखिए एपी में पहले जांच कीजिए। तो यहाँ हम लोग पहले प्रथम सार्वंतर, प्रथम बार सार्वंतर निकालने के लिए पहले बताया गया है। सार्वंतर जिसको कहा गया है D1, तो D1 बराबर ये A2 माइनस A1 ऐसा कहा गया था। तो 11 माइनस 5 ये बराबर हो गया 6 निकला। अगले टर्म जाते हैं, D2 बराबर, तो यहाँ देखते हैं A3 माइनस A2। इस तरह से यहाँ देखिए तीसरे पद पर 17 है, घटाव कर दिया 11, दूसरा पद वाला, ये आपका 6 निकला। ये टर्म जो निकला वही यहाँ निकला, यानी यहाँ का डिफरेंस बराबर यहाँ का डिफरेंस। आगे बढ़िए, अभी और पद है, तो यहाँ जो है D3 निकालते हैं हम लोग। तो D3 में D4 में D3 घटाएंगे, D4 में A3 घटाएंगे। तो 4 यहाँ देखिए ये है 23 घटाओ, ये तो घटा दिया, ये हो गया 17, और ये घटा के देखिए तो ये भी 6 निकला। इस तरह से हमने देखा कि सभी का डिफरेंस जहाँ तक हमने दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ था, यहाँ तक के का डिफरेंस जो है सेम आता है, इक्वल आता है। तो चूंकि लिख देंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, और इसी तरह से और भी रहता तो निकालते कि सभी सेम है, सभी इक्वल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये सभी नियतांक है, यहाँ लिखा गया है ये बराबर नियतांक है, एक ही है, नियतांक है। यानी नियतांक किसको कहते हैं, D को, D निकला। और ये बराबर कह सकते हैं बराबर 6 निकला, ये बराबर है 6 के। अतः इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संख्याओं का समूह, सूची, संख्याओं की सूची ये 5, 11 और 17, 23 ... एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो अब ये देखते हैं कि क्या इसका ये कोई पद 301 है या नहीं है, 301 है या नहीं है, ये देखना है। तो ये देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, कोई पद मतलब लास्ट टर्म, कोई पद मैंने कोई पद होगा, मान लिया nवां पद है, कोई पद nवां पद हमने मान लिया कि ये है, क्या है, 301 है, ऐसा मान लिया। तो चलिए इसको मानते हैं, यहाँ लिखते हैं, मिटाते हैं, या चलिए उधर लिखते हैं, बाद में उसको बनाएंगे। तो यहाँ जो है हम क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि माना कि nवां पद ये बराबर है हमारा 301। हमने मान लिया। nवां पद का मतलब जानते हैं आप लोग, बहुत हिसाब बता दिए, उसमें आप लोग बार बार देखे होंगे तो अभ्यास कुछ हुआ होगा। और बार बार देखिए, एक सवाल को इतनी बार देखिए कि याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तो नियम याद हो जाएगा, और जब नियम याद हो गया तो उसका जो है कोई सवाल पकड़िएगा तो इजीली उसी नियम पर आप खींचते जाइए। नहीं सही होगा कुछ तो जाएगा,
कुछ जाएगा तो अपने आप रास्ता बनेगा। तो आइए यहाँ देखिए, ऐसा है एनवां पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एन बराबर 301। अब ए एन का फॉर्मूला जान रहे हैं, उसका बैठा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी फॉर्मूले पर देखिए है या नहीं है, उसी फॉर्मूले पर है। तो यहाँ देखिए अब जो है ए का मान यहाँ से चूज कीजिए, बैठा दीजिए। यहाँ पर नहीं चुना गया तो यहीं से चुन लीजिए, ऐसा थोड़ा मिस हो गया नहीं तो चुन दिया जाता। चलिए यहाँ ए यहाँ से चुन लीजिए, ये हो गया 5 प्लस एन नहीं है तो ये रखिए क्योंकि एन माना गया है। और डी का मान यहाँ देखिए बार बार निकला था 6, यहाँ बैठा दिया 6, ये बराबर हो गया 301। ऐसा हुआ। अब जो है 5 को पहले हटाने के लिए कहा गया था, हटा दीजिए। तो ये एन माइनस 1 इंटू ये 6 बचा बराबर 301 घटा ये हो गया 5। इसमें घटाइए इसमें देखिए क्या होता है। ये हो गया आपका एन माइनस 1 गुना 6 बराबर, इसमें घटाइए 1 6 हो गया और ये 9 हो गया और ये हो गया आपका 2। ऐसा हुआ। ऐसा कीजिए। अब इसको जो है 6 5 11 चेक भी कर लीजिए। 6 5 11 के 1 9 1 10 हो गया, आज 1 1 3 हो गया आपका, सही है। अब इसको हटाइए, देखिए इसको हटा के यहाँ जो है n माइनस 1 बच गया, n माइनस 1 बच गया और 6 को हम हटाने जा रहे हैं। ये ब्रैकेट रखने का कोई तुक नहीं, ब्रैकेट इसलिए था कि बगल में 6 था, 6 हटा दिया, ब्रैकेट छोड़ दिया। चलिए आगे। तो ये हो गया आपका 296/6। कटाइए, देखिए यदि कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो छोड़िए। तो देखिए 6 चौके 24 हुआ, 5 बचा 56 हुआ, नहीं कटता। चलिए छोटा सा कटाइए, ऐसा कीजिए 2 से तो यहाँ 6 से कटेगा, 2 3 6, 2 1 का 2 है, 2 चौके 8, यह हो गया 2 3 6, 2 चौके 8 हुआ, बच गया हमारा 1, 2 8 16। ऐसा होता है। तो चलिए अब नहीं कटेगा तो आगे बढ़िए। यहाँ हो गया n माइनस 1 था, 1 हटा दीजिए तो 148/3 प्लस 1 ऐसा हो गया। इसका एलसीएम लीजिए, ये देखिए n बराबर ये हो गया 143 प्लस 148 प्लस 3 अब बटे 3, इसको जोड़िए। ये हो गया आपका n बराबर ये हो गया 8 3 11, ये हो गया 5, ये हो गया 1 अब बटे हो गया 3। इसको यदि हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन में यानी संयुक्त भिन्न में यदि कन्वर्ट करते हैं, यानी पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 3 5 15 और यहाँ कट गया 1 बचा तो 1 नहीं खाएगा, 0 हुआ, 1/3 हुआ। ये मान जो है पूरा नहीं है। अगले दिन बताया गया था कि n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है, n का मान भिन्न नहीं हो सकता है, बटे में नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं आ सकता है। तो वह जो होगा हमेशा कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 से संख्या होगा। तो ये मान तो यहाँ लिख देंगे जो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची का कोई भी पद एपी में नहीं है। अतः दिए गए सूची का कोई पद एपी में नहीं है ऐसा कह देना है। ये देखिए थोड़ा सा छोटा अक्षर है तो ये जो है सुन के भी रखिए, कोई पद एपी में नहीं है, जगह का अभाव भी है। तो चलिए सवाल थोड़ा लंबा था, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इसको गौर से देख लीजिए, पढ़िए, सुनिए और देखिए, बार बार देखिए। अब हम दूसरा सवाल वो देखते हैं उसमें क्या है। देखिए उसमें क्या है लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ये एपी में है, या एपी देखिए लिखा हुआ है एपी में है। एपी में यदि है तो कहता है अंतिम से उधर से, इधर से हम लोग गिनते जाते हैं, उधर से उल्टे आइए। तो उल्टा जब गिन के चलिएगा तो कहता है इसका 20वां पद क्या होगा। इसको भिन्न भिन्न नियम से बना सकते हैं। तो आइए हम एक सरल नियम से बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ये एपी में है तो पहले लिखेंगे हम आंसर में, क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे, ये दूसरा सवाल है आपका, आंसर में लिखेंगे कि चूंकि 3 8 13 ... अंतिम में देखिए अंतिम पद क्या है 253। यहाँ लिख दिए एपी में है, ये एपी में है, यहाँ लिखा हुआ इधर एपी तो उधर कर दिया एपी में है।
तो इसको जो है आप उल्टे गिनिए, उल्टे क्रम। चलिए लिखिए कि उल्टे पद को, किसको? प्रत्येक पद को उल्टे क्रम में लिखने पर तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं उधर से, क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 253 और इसके आगे तो कुछ है नहीं तो डॉट दे दिया। अब इसको लिखिए 200 नहीं 13, मात्र 13, ओनली फॉर 13, इसको लिखिए 8, इसको लिखिए 3, ये हो गया आपका इस तरह से। तो ये जो है अगले हम प्रॉपर्टी में हमने लिखा था कि यदि उल्टा के भी लिखें, ये कोई एपी है, एपी को सीधा हुआ लिखते हैं, जैसे ये दिखते हैं 1 2 3 4 5, ये एपी में है। तो उल्टा यदि लिखते हैं, ये एपी में है, और उल्टा लिखते हैं 5 4 3 2 1, ऐसा लिख देते हैं, तो यह भी एपी में है, ऐसा हम प्रॉपर्टी में लिखे थे। तो यहाँ जो है ये एपी में था, तो कहेंगे ये भी एपी में है, एपी में है। यहाँ लिख दीजिए भी, यह भी एपी में है, ये क्या हो गया भी मत लिखिए भी, लेकिन लिखिए तो अच्छा रहेगा। जब ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा, ऐसा ही है। अब जब ये एपी में हो गया तो आप लोग वही जानते हैं कि यहाँ देखिए पहला पद ये हुआ, पहला पद, इसलिए प्रथम पद इधर से गिनती करते हैं 1 2 3, इसलिए प्रथम पद ये आपका हो गया ए, ये क्या हो गया ए, ये हो गया 253, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जो है डी कैसे निकालें, हम लोग शुरू से निकालते हैं, डी इधर से निकाल दीजिए। इसको कौन पद है, तो मान लीजिए एनवा पद हुआ, ये कौन सा पद है, उसके पहले वाला पद है। तो ऐसा करते हैं सार्व अंतर डी बराबर हम लिखते हैं ऐसे, ए एन घटाओ ए एन माइनस 1, तो एनवा पद ये हुआ, उसके पहले वाला पद ये हुआ। तो यहाँ कर दीजिए 3 घटाओ 5 बराबर 3 घटाओ 8 बराबर -5, ये उल्टा हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया डी। अब जो है हमको 20वां पद निकालना है, जल्दी से निकाल दीजिए। तो 20वां पद, यहाँ क्या निकालना है, 20वां पद ये निकालना है। इसको कैसे लिखते हैं, ये हो गया A20 कहते हैं हम लोग। A20 को चले जाइए उस रूल में जो जनरल फॉर्म था, A20 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 19D, सीधा सीधी, काय के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया ए, आप यहाँ से चुन लीजिए 253 + 19 गुना यहाँ डी निकला -5। अब इसको कीजिए 253 और इसको लिख दीजिए, जोड़ गुना घटाओ 19 × 5 = 95। अब घटाइए 10 × 13 में 5 गया 8, यहाँ बच गया 4, यहाँ से 45 गया 14 में 9 गया 5, यहाँ बच गया 1। ये हो गया आपका आंसर, कमा पद 20वां पद। ठीक है, तो आगे देखिए। अब जो है हम देखते हैं कुछ दूसरा चीज। ये देख लिया आप लोगों ने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जुलाई के पहले स्कूल खुलने का नाम नहीं है। कोई भी सरकारी संस्थान है, अनाउंस हो चुका है और होने वाला, आप लोग भी जान जाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वो सीखे। कोशिश हर चैप्टर का दिया जाएगा, हर चैप्टर का अध्ययन कीजिए। तो चलिए, ये अंतिम वीडियो है एपी का, फिर देखा जाएगा दूसरे चैप्टर के लिए। इसे चुन के आप लोगों को दिया जा रहा है। कोशिश मेरा है कि आज खत्म कर दें। तो आइए देखते हैं क्या है। अब हम तीसरे एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं। तीसरे एक्सरसाइज के लिए क्या है, देखिए। तीसरे एक्सरसाइज में 5.3 के लिए बढ़ते हैं। 5.3 में जो है पहले एसन निकालना है। एसन फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं। एसन क्या होता है, एसन फॉर्मूला आप जान चुके हैं। एसन है ये, एसन बराबर आप लोगों ने लिखा था n/2, तो 2a + n-1 × d, ऐसा फॉर्मूला लिखा था। ये फॉर्मूला आया कहाँ से साहब, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? चलिए अब हम सब फॉर्मूला ही निकालते हैं। देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जो है nवें पदों का योग है। ये क्या है, n पद है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये क्या है, तो पहला पद है, ये वही बात है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये d है। तो यहाँ जो है nवां पद है नहीं कुछ। मान लिया कि कोई सीरीज है, हमारा जो जनरल फॉर्म था उसी को मान लेते हैं। तो मान लिया कि किसी एपी का nवां पद का योग निकालना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, निकालते हैं nवें
ये आपका जो है हम योगफल के लिए लिखते हैं n में AP के nवें पदों का योग, ये जानना चाहते हैं ये कितना होता है, यानी Sn बराबर कितना होता है, Sn बराबर कितना होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया हम सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, माना कि AP का प्रथम पद बराबर क्या है A, तथा सारवंतर क्या है, इसको कहा दिया D। AP का प्रथम पद हम लोग जानते हैं A लिखते हैं और सारवंतर D लिखते हैं। मान लिया कि पदों की संख्या ये बराबर है आपका n तथा nवें पदों का योग, इसको हम लोगों ने कहा दिया Sn। ये है nवां पद है क्या साहब, nवां पद क्या है, पदों की संख्या जब यहाँ इतना है तो nवां पद इसको हमने कहा दिया an। तो चलिए योगफल कितना होगा, तो हम ऐसा करते हैं, आते हैं यहाँ Sn बराबर, इसलिए Sn बराबर क्या होगा, तो पहला पद और जोड़ दूसरा पद क्या है, A प्लस D, ऐसा हम लोगों ने देखा था। दूसरा पद लिया A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D ऐसा लिया, और फिर देखते हैं, छोड़ देते हैं, डॉट अंतिम में जाते हैं। अंतिम में क्या होगा, an, अंतिम पद होगा an। इसके पहले क्या होगा, तो एक जो है D कम हो जाएगा, एक D कम हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस D। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले हो जाए an माइनस D। इसके पहले क्या हो जाएगा, an माइनस 2D। इधर से देखिए, इधर से A में D बढ़ता है, उधर से D घटता है, ये देखना है, इधर से बढ़ता है, उधर से घटता है, याद रहेगा, याद रखना है कि इधर से बढ़ता है, उधर से घटता है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको हम उल्टे क्रम में, अभी लिखा था हिसाब, उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो ऐसा करते हैं, फिर इस Sn लिखते हैं, इधर से लिखते हैं an प्लस ये लिखते हैं an माइनस D, और ये लिखते हैं, अब हो गया प्लस an माइनस 2D, अब छोड़ा, प्लस डॉट किया। आइए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, A प्लस 2D, ये आइए A प्लस D, और ये आइए प्लस A, ऐसा हुआ। इसको कैसे लिखा, उल्टे क्रम में लिखने पर, या सेट कर दिया, उल्टे क्रम में लिखने पर ऐसा हुआ। ऐसा करते हैं, हम अलग से नहीं करते हैं, हम इसी में क्या करते हैं, दोनों को, ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों क्या करते हैं, क्यों जोड़ते हैं, घटाते क्यों नहीं, अरे साहब हमको Sn निकालना है, यदि घटा दिया Sn घटा दिया तो 0 बचेगा, Sn रह कहाँ जाएगा, तो जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या होता है, आते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाता है 2Sn, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, छोड़िए शॉर्ट में लिखिए, जोड़ने पर ये Sn हो गया 2Sn, ऐसा हो गया। ये देखिए, ये जोड़ेंगे फेस टू फेस, ये हो जाएगा A प्लस an होता है। ये देखिए, ये कैंसिल, क्या बच गया आपका, A प्लस an। ये देखिए, ये कैंसिल, क्या बच गया, A प्लस an। अब आइए, इधर बीच में गैप है, गैप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, गैप हमने छोड़ दिया। इधर देखिए, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो इसको उलट कर लिखिए, क्या लिख सकते हैं, A प्लस an। इसी तरह ये काटिए, क्या बच गया, A प्लस an प्लस, इस तरह से लास्ट में आइए, तो लास्ट में क्या बच गया, A प्लस an। अब कहिएगा कि an प्लस ये क्यों नहीं लिखा, अरे शुरू में आ रहा था A प्लस an, तो इसको भी लिखा, उस तरह से मैच कर जाए। तो देखिए अब जो है ये क्या हुआ, 2Sn बराबर क्या हुआ, ये है A प्लस an
प्लस ए एन प्लस ए एन। कितनी बार लिखें साहब, हम कितनी बार लिखें, ये भी तो सोचना होगा, खाली लिखते जाएंगे कितनी बार लिखें। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन बार है, तो ये एन बार लिखा गया। हमको पता नहीं है 1 2 3 1 2 3 कहेंगे तो नहीं होगा, ये गैपिंग है, इसलिए एन बार जो कहे तो एन बार होगा। हमने कह दिया कि ये डॉट 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 एन बार है। कितनी बार है, एन बार है। अब चलिए एन बार जब है तो इसको हम लिख सकते हैं 2SN बराबर। अब देखिए हम लोग कहते हैं दू जोड़ दू, ये कितनी बार है, 3 बार। हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं 3 गुना दू, दू जोड़ दू, कितनी बार है, 5 बार। तो सब जोड़ेंगे क्यों, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसा होता है। हम क्यों ना कहेंगे 5 को गुना किया 2 से 10 हो गया, तो जितनी बार होगा उतनी बार गुना कर देंगे। तो चलिए आते हैं इसको, यहाँ एन बार है तो ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं एन बार है तो लिख दिया हमने एन इंटू ए प्लस ए एन, ऐसा हो गया। अब यहाँ से 2 हटाइए तो 2 हटाइए तो क्या हो गया, एस एन बराबर एन बाई 2, और ये हो गया आपका ए प्लस ए एन। आपको फॉर्मूला यही दिया गया था, एक फॉर्मूला साहब ये होता है, जबकि ये अंतिम टर्म है, एल भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए अब हम उस फॉर्मूले पर जाते हैं, तो ए एन का मान हम लोग जानते हैं, ए एन का मान जानते हैं, ए एन का सूत्र भी लिखा था, ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। हम क्यों ना ए एन का मान रख दें, ए एन लास्ट टर्म हमारा हट जाएगा। तो चलिए फिर से इसको आगे बढ़ते हैं, ये मेरा एक फॉर्मूला हुआ। अब एस एन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एस एन बराबर यहाँ एन बाई 2 रहने दिया, यहाँ हो गया आपका ए प्लस, यहाँ हो गया ए प्लस इसका मान यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हुआ। अब इसको देखिए आगे बढ़ाइए, तो ये हमारा हो गया एस एन बराबर एन बाई 2, ऐसा हुआ। एक ए क्या हो गया, 2a प्लस ये बच गया ये एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से देखिए फॉर्मूला आपका हो गया तैयार। एस एन का 2 सूत्र हो गया, पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये। जो भी फॉर्मूला हो आप इस्तेमाल कीजिए, काम कीजिए, बनाइए। अब देखिए इस पर कुछ सवाल हम बना देते हैं आपको, कुछ सवाल देखिए झट, क्योंकि समय जो 35 मिनट लग गया था, उतना मेरे पास डाटा नहीं है। तो देखिए कोशिश है मेरा ख़त्म करें, आप लोग भी साथ दीजिए तो ख़त्म करेंगे। पढ़िए, खूब पढ़िए, दूसरों के शेयर कीजिए, तब मज़ा आएगा। हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, 92 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहा है, तभी तो हमको भी मज़ा आएगा और बनाएंगे और आपको देंगे। क्योंकि देखिए घर बैठे पढ़ सकते हैं, आइए, तो ज़्यादा हम बोलेंगे, बकवास नहीं करेंगे। चलिए आइए काम की बात करें, आइए यहाँ। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले पर हम सवाल बनाते हैं, 2 सवाल बनाते हैं पहले। तो आइए मिटाते हैं इसको, मिटाइए, झटाझट मिटाइए, झट काम कीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। देखिए हम सवाल बनाने लगते हैं तो हमको कोई पता ही नहीं चलता है। चाहते हैं 10 घंटा बनवाते रहिए, हमको पता ही नहीं चलेगा हम सवाल बना रहे हैं। आप लोग तो बस 10 मिनट में 15 मिनट औकता आ जाते हैं। औकता ना, ये इंटरेस्टेड विषय यार, एकदम इंटरेस्टेड है। गणित ऐसा इंटरेस्टेड कुछ है ही नहीं। चलिए आइए देखिए, हम एक सवाल लेते हैं इस एक्सरसाइज के माध्यम से 5.3 के लिए। इसके लिए एक सवाल हम चूज करते हैं कि यदि मान लिया कि एक एपी है, एपी लिया हमने 8 3 और एक ले लिया -2। ये एपी में, एपी यहाँ नहीं लिखा, लिख तो दिया एपी 8 3 -2 और कर दिया डॉट 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 डॉट। इसमें लिखा 22 पदों का, कितना, 22 पदों तक योगफल निकालें। क्या निकालें, योगफल या योग ज्ञात करें, ऐसा लिखा। ये है आपका, करें। देखिए कुछ मिस हो जाए, छूट जाए, तो ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन है। हम जल्दी इसको पुराने के चक्कर में आते हैं, तो भाषा थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है। जल्दी के लिए आहिस्ते मेरे को टाइम, आहिस्ते मतलब 2 सवाल जाएगा, 2 सवाल 1 सवाल, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए थोड़ा स्पीड में जाने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन होने नहीं देंगे। तो चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ क्या बोला है, एपी 8 है, एपी है, 22 पद तक है, 22 पद है। कितना पद है, 22। इससे चुनिए आंसर में क्या कहिएगा, एपी 8 3 -2, इससे आप चुनते हैं 22 पदों तक। यहाँ लिख दीजिए 22 पदों तक, ऐसा हुआ। अब देखिए यहाँ ए क्या हो गया, प्रथम पद भाषा लिखने जाने पर ये हो गया आपका 8। डी कितना होगा, तो जानते हैं A2 - A1 होता है, घटा दीजिए 3 - 8 बराबर क्या हो गया आपका -5, ऐसा हो गया।
नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कितने पदों तक है, ये है। इसी टाइप के सवाल और लिखेंगे, देखिएगा क्या अंतर है, क्या अंतर है। लड़का जो मिस करता है क्या बैठा देता है, इससे पता चल जाएगा आपको। आइए तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर पदों की संख्या, इसको क्या कहते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही चुनना है, बढ़िया से देखना है। पदों की संख्या हमारा 22 है, क्या निकालना है, योगफल। इसलिए योगफल यानी SN बराबर हमने सूत्र लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिखा और यहाँ बैठा। यहाँ कितने पदों तक लिखना है, 22 पदों तक। यहाँ लिखा S22, इतने पद, यहाँ 22 बैठाना है, बटे 2 बैठाना है, 2 गुना a वहाँ से ले लेना 8 प्लस n, फिर 22 बैठाना है, घटाओ 1 गुना बैठा देना है ये -5, ऐसा हुआ आपका। अब यहाँ ब्रैकेट दीजिए, चलिए एक कट रहा है, कटा दीजिए, 11 हुआ। इस तरह से हो गया आपका, इस तरह से क्या हो गया, 11 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 16, और जोड़ इसको घटाइए हो गया 21, और गुना -5 है, ऐसा है। अब इसको गुना पहले करना है, क्या हो गया यहाँ 1 और ये यह गुना भी दे सकते हैं, देना ही चाहिए क्योंकि अंक है। ये हो गया 16 जोड़ 21 पंचे, तो ये हो गया 105, क्या हो गया 105, माइनस है इसलिए तो माइनस दे, मिटाइए इसको, माइनस प्लस माइनस 105, ऐसा हुआ। अब देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है, 105 में 16 घटा देना है, क्या हो गया आपका 11, घटाओ, घटा के देखिए कितना हुआ। हम घटाते हैं तो लगता है कि 89 होगा, घटाते हैं, अंदाजों लिख के चलते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्यों गुना भाग मिस हो सकता है, हम जल्दी जल्दी अंदाज कर देंगे। तो मान लिया अंदाज से, अब यहाँ है, आप खाली देखिएगा, काम कॉपी कलम उठाइए तब बैठिए, तब मजा आएगा, क्योंकि ये सब गुना भाग हम थोड़े किए हैं, हम तो आपको पुराने के लिए जल्दी कर देते हैं। और ये जब गुना कर दिया, देखिए माइनस से पहले माइनस हो गया, और ये जब गुना कर दिया तो गुना कीजिए तो लगता है कि 927 आएगा, 927 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, थैंक यू। आगे चलिए, एक सवाल और आपको दिखाते हैं, एक सवाल अभी और दिखाते हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया, एक सवाल और दिखाते हैं। इसी सवाल को हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए क्या करते हैं। इस चैप्टर को आप देख रहे हैं कौन सा चैप्टर है, तो ऐसा करते हैं, एक सवाल लिखते हैं जोड़ जोड़ करके, एक सवाल लिखते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम देते हैं, एक जोड़ जोड़ करके देते हैं, 7 प्लस 10.1/2 प्लस, देखिए 3.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ 3.5 का डिफरेंस हम ऐसे देख रहे हैं, 14 प्लस डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट कर दिया, और यहाँ क्या किया प्लस 84 कर दिया, 84 कर दिया। अब क्या कहा कि इसका योगफल निकालिए, का योगफल निकालें, ये कह दिया। अब जो है यहाँ पर हमने कहा कि 22 पदों का नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहाँ ये लास्ट में देखिए ये नहीं कह देंगे नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ प्लस जुटा हुआ है, तो ये nवां पद है। यही बोले थे कि जरा सा फर्क समझना है, नहीं तो बस मिस कर जाइएगा, मिस कीजिएगा तो स्वाभाविक है गलत होगा। इस तरह से देखिए, इसको रहने दिया था समझाने के लिए, यहाँ डॉट डॉट पदों तक था, यहाँ प्लस है, तो ये nवां पद n हो गया, और ये हो गया an, ठीक है। अब मिटाइए इसको, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, गुना भाग आप लोग भी कीजिएगा, गुना भाग आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में चार्ट नहीं है बाबू, हम जल्दी जल्दी आपको नियम समझा रहे हैं। कोशिश है मेरा कि मन ही मन कैलकुलेशन करके आप दे दें आपको सही आंसर, ठीक है, हो जाए, लेकिन हम नियम समझा रहे हैं, इसलिए गुना भाग आप लोग चेक कीजिए तभी ना ठोस बनेगा। और मैथ जो है, मैथ पढ़ने का, सिनेमा देखने का चीज़ नहीं है। राइट ए पेंसिल एंड कॉपी, टेक ए पेंसिल एंड कॉपी एंड राइट अगेन एंड अगेन, तभी आपको सुधरेगा बाबू। आइए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का विषय है। यहाँ देखिए, इसमें जो है मान लिया कि यहाँ एपी छोड़ दिए तो एपी सेट कर दीजिए, क्योंकि जांच करना पड़ जाएगा। तो दूसरा सवाल है, ये एपी में है, ये एपी में है, एपी में ये है, एपी में जोड़िए, तो यहाँ सीधा करते हैं हम लोग, इसी को मिटाते हैं और इसी में आंसर लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया कि जो भी निकालना था, इसी को आंसर हम बनाते हैं। आंसर क्या करते हैं, इससे देखिए ये आपका है, यहाँ में लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं करना है, में ऐसा है। यहाँ देखिए a बराबर आपका कितना है 7, d बराबर कितना होगा, तो इसमें इसको घटाइए, a2 में -a1 कीजिए। अब जो है ये सीधा कीजिएगा तो सीधा कीजिए, नहीं तो एक बार कर लीजिए जैसे है वैसे। 7 ये अब तो हो गया 21/2 घटा 7, इसको कीजिए 2 हुआ,
ये हो गया 21 घटाओ 14 बराबर 7/2 हुआ आपका। अब देखिए डी निकल गया। ये क्या चीज़ है बाबू, ये क्या चीज़ है? आप अभी बताया ना, भूल गए, बस तुरंत भूल गए। अरे ये क्या चीज़ है? ए एन। क्या चीज़ है? ए एन। एन लिखिए, ए एन बराबर अंतिम पद ए एन बराबर है 84। एन क्या है? 84 है। तो अब जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, बस वहीं से लेके आगे बढ़ा दीजिए। क्या हो गया? आइए, तो ये हो गया इसका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ये हो गया आपका, इसे मान पुट कीजिए यहाँ से, तो ये आपका हो गया 7 प्लस एन, तो कहीं दिखता नहीं है, तो पहले एन का मान देखिए क्या होता है, डी का मान रख दीजिए वहाँ 7/2, ऐसा हुआ बराबर 84। अब देखिए पहले प्लस हटाइए तब माइनस हटाइए तब गुना हटाइए तब भाग, नहीं पहले भाग हटाइए तब गुना, ऐसा बताया गया था, बस उसी को फॉलो कीजिए। अब क्या करना, हटाइए हटाइए हटाइए, इसको हटाइए, बच गया क्या आपका n-1, यही बचा। यहाँ क्या बच गया 7/2, इधर क्या हुआ 84 - 7, ये हटा के ले गया। अब देखिए इधर क्या हो, अब इसको भी हटाइए, झट से तो हटा के इसको हटा दीजिए, क्या के लिए बढ़ाएंगे, तो n-1, अब छोड़िए इसको, अब उसको हटा रहे हैं, इसको छोड़िए, बराबर हो गया 77। अब गुना एक के बार हटाइए, एक के बार पलट के हटाइए, बस एक के बार पलटिए और हटाइए, एक हटाइए 77, एक 77 है, ये 7 का 7 है, 7 का 7 है। ये देखिए क्या हुआ n-1 बराबर 11 दूनी 22, और n निकाल दीजिए, n बराबर 22 जोड़ 1, 22 जोड़ 1, n बराबर कितना हो गया आप देख लेते हैं, n बराबर 23, n 23 निकला। क्या निकला? n 23 निकला। आपको क्या निकालना है? जोड़ 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 जोड़, मतलब सामने निकालना, सबको जोड़ना देना। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, इसमें 23 गो है, यहाँ तक गिनती करके आइएगा 23 गो है। कितना है? 23 गो है। तो 23 को नहीं निकालना था, हमको जोड़ के निकालना था। चलिए जोड़ निकालते हैं। Sn बराबर, ये लिखिए Sn बराबर, तो आप जानते हैं अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो हम यही फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब बैठाइए यहाँ 23/2, और यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए, अंक आवेद गुना का चिन्ह दीजिए, 2 गुना a का मान यहाँ से देखिए 7 प्लस n का मान निकल गया 23, और घटाओ यहाँ पर 1, और d का मान पहले से निकला हुआ है 7/2। तो चलिए इसका हल कीजिए, तो कटने वाला नहीं है, इसे रखिए 23/2 गुना इसको रखिए 14 हुआ, प्लस ये 22 हुआ गुना 7/2, कट गया 11 बार में। देखिए कितने बार में? 11 बार में। तो ये हो गया आपका क्या 23/2। अब इसको यहाँ पर रहने दीजिए अभी फिलहाल, 14 11 7 77 आ गया। अब इसको जोड़िए, क्या हो गया 23/2, गुना इसको जोड़े, तो देखिए 7 4 11 और 7 1 8 1 9, ऐसा हुआ। गुना कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, तो हो गया आपका कितना हो गया, हमको लगता है कि 20 9 3 होगा, बटे 2 है। इसको आप भाग दीजिए, पूर्णांक में बदलिए, तो लगता है कि 2 1 का 2 है, 0 हुआ, 2 4 के 8, 2 6 के 12, यहाँ जो गिरमी हो जाता है इसमें सट जाता है, इधर लिख दीजिए, इधर लिख देते हैं, तो 2 10 146 पूर्णांक 1/2, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है। अब देखिए एक सवाल और आपके लिए लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, जल्दी कीजिए। आप सवाल देखिए, आप जल्दी देख लीजिए। देखिए अब जो है एक सवाल, अभी बहुत सा सवाल है, तो क्या करें, एक सवाल लेते हैं लास्ट, क्योंकि अब जो है समय बहुत निकल चुका है, हमको लगता है समय बहुत निकल चुका है। आइए देखिए एक सवाल लेते हैं सीधा, हम 2-4 सवाल छोड़ दिए एपी का, कोशिश कीजिए तो बनेगा। हम सवाल नंबर लेते हैं एक्सरसाइज 5.14 का। 5.4 में क्या है, एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एक सवाल लेते हैं, इसका सवाल नंबर क्या को बना हमको पता नहीं है। एपी है 121। सवाल कितना बना दें, कौन ना तीसरा सवाल बना देते हैं, तीसरा सवाल, क्योंकि ऐसा है एपी 121। अब क्या लीजिएगा, देखिए सवाल जैसा मिस कर गए, जैसा सवाल देख लेने दीजिए, 121 है, सवाल देख लेने दीजिए तो अच्छा रहेगा। 121
चलिए इसके बाद है 117, यही सवाल था 117। और इसके बाद जो है हमको दिया हुआ है 113। क्या दिया है? 113 डॉट डॉट। इसमें कहा ये है कौन सा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। 21 था, 17 हो गया, 13 हो गया, घट रहा है। तो घटते 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 ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा वह निश्चित रूप से 0 हो सकता है या 0 से भी छोटा हो सकता है। इसमें बोला है कि ये जो है अंतिम अंत होने के बाद, क्या अंत होने के बाद का कौन सा पद, का कौन सा पद प्रथम पद होगा, सबसे पहला पद होगा। कौन सा पद? सबसे पहला पद, पहला पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ऐसा होगा। ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए आंसर में क्या करते हैं, आते हैं, मिटाइए। आप लोगों ने देख लिया, चलिए यहाँ देखिए अंतिम है। अब कितने मिनट हुआ, कितना का हुआ, आप लोग देख रहे हैं, हम तो इधर हैं, इधर देख नहीं रहे हैं। और जो है ज़्यादा डाटा आंसर में देखिए क्या है, आंसर में है AP, एक आंसर है AP 121, 117 और 113 डॉट 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 से। इससे देखिए ये आपका क्या निकला, ये जो है फिर 5.3 के आधार पर ही जा रहा है। ऐसा 2 सवाल आपको बताया। चलिए ये है एक, लेकिन एक्सरसाइज ये है, ये ए हो गया आपका 121 और डी निकाल लीजिए, डी माने A2 माइनस A1 और डी निकाल लीजिए 117 घटाओ 11 121 और घटा के देखिए कितना हुआ, 7 4 11, 7 4 11 यानी -4 ऐसा हुआ। इसमें घटा दिया -4 हुआ। अब देखिए क्या है इसमें, कौन सा पद, ये बोला कौन सा पद, तो कौन सा पद अभी बताया, कौन सा पद, तो nवां पद, कौन सा पद जहाँ पूछा, nवां पद, कितना पद, n पद, यही सब तो करना है। तो कौन सा पद, यहाँ मान लीजिए, हमने मान लिया, माना कि an, nवां पद को यही लिखते हैं, an बराबर क्या होगा, an क्या होगा, an ऋणात्मक होगा, an बराबर क्या होगा, चलिए यही लिखते हैं, लेकिन लिखना उचित नहीं है, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक माने क्या समझे, ऋणात्मक माने 0 से छोटा, ऋणात्मक माने 0 से छोटा। तो ऋणात्मक पर एक लाइन क्यों एडजस्ट करें, सीधा कहेंगे कि ये जो मान होगा ये 0 से छोटा होगा, यही होगा, बस हो गया हिसाब। यही तो सेट करना था, यही सेट करना था, बस हो गया। अब इस पर आगे बढ़ा दीजिए, an का मान जान रहे हैं, an का मान जान रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। यही रखिए, यही रखिए, यही चिन्ह 0। अब यही चिन्ह बार बार रखना है, बराबर नहीं कर देना है, धोखे से, धोखा नहीं खाना है, जो चिन्ह है वही लिखते जाना है। देखिए अब जो है यहाँ a क्या है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है 121 प्लस n क्या है, n तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो माने हैं वहाँ पर, तो n रहने दीजिए -1, d क्या है -4, ये ऐसे लिखिए। अब देखिए ये 121, अब ऐसा करते इसको माइनस भीतर करते हैं, भीतर, और नहीं तो इसको हटाइए, तब भीतर कीजिएगा, हटाइए दीजिए, पहले का नियम लीजिए। तो अब जो है ये इसको हटाइए दीजिए, वही करिए। तो यहाँ बच गया n-1 गुना -4। यहाँ जो है, यहाँ इसको गुना करने में लगा मिस करता है, क्या मिस करता है, -4 को गुना करेगा और यहाँ माइनस देगा नहीं, यहाँ प्लस देगा नहीं, तो गलती हो जाएगा। इसलिए एक एक करके हटा ही दीजिए, जो माइनस प्लस होगा हटते जाएगा, अपने जो उधर होगा। थैंक यू। देखिए आगे देखिए क्या है, जिसको हटा है, यहाँ है आपका कितना 0 है, तो इधर से जो हटा है तो ऊपर गया तो कितना हो गया, माइनस हो गया 121, लेकिन हटाना उचित नहीं है, ऐसा कीजिए, गुना ही कर दीजिए, 121 प्लस इसको भीतर लाइए -4n + 4, ऐसा हुआ, ये रहने दीजिए ऐसे। अब जो है 121, ये प्लस को गुना कीजिए, -4n, ये हो गया +4 और ये छोटा हो गया 0। आगे बढ़िए, ये दोनों जोड़ है 125, ऐसा हुआ, और ये -4n, ये छोटा होगा 0। एक काम करना है, अब जो है इसको उधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। यहाँ क्या हो गया, किसको करना है, इसको नहीं, इसको करना है, किसको करना है, n वाले करना है। ये हो गया आपका 125
ये यही चिन्ह रह गया, दोनों तरफ जोड़ा गया। नियम है कि जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, लेकिन हम लोग इधर करते हैं उधर करते हैं, वही नियम लेके फॉलो करते हैं। चलिए फिर भी यहाँ हो गया 4n, इधर हो गया 4n। अब देखिए हमको n जानना है। क्या जानना है? n जो है इधर लिखिए, इसको उधर लिख दीजिए। कैसे लिखें? जब 4n इधर आएंगे तो नोक भी इधर घूम जाएगा, जिधर जिधर नोक है उधरे उसी अंक में नोक जाएगा। 4 खुला है, 4 की तरफ खुला है, खुला इधर कर दीजिए और नोक वाला उधर कर दीजिए, 125। अब 4 हटा देना है तो n ग्रेटर देन 125/4। अब देखिए n का मान कितना होना चाहिए? 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 4 एक्का 4, 1.31/4 ऐसा हुआ। तो n का आता है 31 से बड़ा, 31 से बड़ा, 31 से बड़ा क्या हो सकता है? तो 31 से बड़ा 32 पर ही जाता है। पूरा अंक होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या है, इसलिए n बराबर 32, n बराबर 32। ये आंसर लिख दीजिए, आपका हो गया। अब जो है इतना ही पर रखते हैं। अब जो है आप लोगों का यही कर्तव्य है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़िए ध्यान से, क्योंकि स्कूल खुलने का अभी कोई जो है जुगाड़ नहीं लग रहा है। और सभी विषय को पढ़िए। गणित में थोड़ा सा कमज़ोर लड़का रहता है, इसलिए गणित दे रहे हैं, और आप लोग कोशिश कीजिए। बाकी विषय भी दे रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, ज़्यादा देखा नहीं। गणित से इंटरेस्ट है, संस्कृत से भी इंटरेस्ट रखिए। फिजिक्स आपको देंगे। अब मेरा AP आप लोग देखिएगा क्या को बनता है नहीं बनता है। AP 2-4 सवाल मेरा रह गया मेरे दिमाग से, जो हमने सोचा था। चलिए इसी पर आप रिवीजन कीजिएगा, जो नहीं बनेगा फिर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, बस।